अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखे कि रेशो क्या होती है, इसके डेली लाइफ एप्लीकेशन हमने सीखे कि हम इसको किस तरह यूज करते हैं। अब अच्छा, अब जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूड रेशो। कि कंटिन्यूड रेशो क्या होती है। कंटिन्यूड रेशो, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर्स है ए, बी और सी, कोई भी 3 क्वांटिटीज है। अगर ए और बी में एक रेशो है और बी और सी में एक रेशो है, तो हम अगर इसको इसी तरह लिखे ए रेशो बी रेशो सी, तो हम इसको कहते हैं कि ये 3 नंबर्स में कंटिन्यूड रेशो है। सर फॉर एग्जांपल कोई भी 3 क्वांटिटीज है, अब इसमें जो रेशो है वो कुछ इस तरह है कि ए और बी का अपना रेशो है और बी का सी के साथ भी रेशो है। तो हम अगर इसको इसी तरह लिखे कि ए रेशो बी रेशो सी, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक कंटिन्यूड रेशो में है। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं कि ये हम अगर एक क्वेश्चन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो वो हम किस तरह सॉल्व करेंगे और डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो चेक करते हैं एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 दोस्त है, एक है असलम, अशरफ और अकरम। अब रेशो कुछ इस तरह है कि असलम और अशरफ का जो रेशो है वो 2:4 है और अशरफ और अकरम का जो रेशो है वो 3:6 है। तो इसमें ये इन्वेस्टमेंट क्या है किसी कारोबार में, और इसमें मुनाफा के साथ 7,000 मींस जो प्रॉफिट है वो है 7,000। अब हमने ये जो प्रॉफिट इसमें क्या है, जो इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें जो प्रॉफिट है, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं असलम में, अशरफ में और अकरम में, कि हम कितने कितने इसको हिस्सा मिलेगा इन तीनों दोस्तों को। तो आइए इसको समझते हैं। कंटिन्यूड रेशो के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कंटिन्यूड रेशो से हम करते हैं, वैसे रेशो से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे है 3 दोस्त है। अब अशरफ का असलम के साथ भी रेशो बनता है और अशरफ का अकरम के साथ भी रेशो है। तो अगर इस तरह सिचुएशन है तो इस तरह जो क्वेश्चन होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे कंटिन्यूड रेशो से। अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं। असलम और अशरफ का जो रेशो है वो क्या है 2:4, तो हम इसको इसी तरह लिखते हैं। अब अशरफ का अकरम के साथ जो रेशो है वो है 3:6, तो वो उसको हम 3:6 इसी तरह लिखेंगे। फिर हम जो कंटिन्यूड रेशो है हम इसको कहते हैं एन फार्मूले से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम एन पुट करते हैं, इसी तरह एन फार्मूले से हम इसको ड्रॉ करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 टाइम 3 = 6 रेशो 3 टाइम 4 = 12 और 4 टाइम 6 = 24। अब ये जो रेशो है 6:12:24, इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो किस तरह होगा, 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 और यहां पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो रेशो है इसको हम सम करते हैं। अच्छा, सबसे क्या करेंगे, ये जो असलम अशरफ और अकरम है इनका सबसे पहले हम रेशो यहां पे पुट करना है। किस तरह पुट करते हैं कि असलम और अशरफ का जो रेशो है वो है 2:4 और जो अशरफ का और अकरम का जो रेशो है वो है 3:6। तो अब क्या करेंगे, एन मेथड से या एन रूल से हम इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह के 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से। अब इनका रेशो क्या है 6:12:24। अब हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो 6 से इसको डिवाइड करते हैं तीनों रेशो को, तो वो क्या जाएगा 1:2:4। अब हमने असलम का, अशरफ का और अकरम का जो हिस्सा बनता है 7,000 में वो हम निकालेंगे। वो किस तरह निकालते हैं, सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ द रेशो। सम करते हैं, रेशो है 1:2:4 का, इसको हम सम करते हैं 1 + 2 + 4, ये आ जाएगा 1 + 2 3 + 4 = 7। अब सम आ गया 7। अब हम फाइंड करते हैं कि इस 7,000 में असलम का कितना हिस्सा होगा, अशरफ का कितना हिस्सा होगा और अकरम का कितना हिस्सा होगा। अच्छा,
तो रेशो का जो सम है वो है 7। तो अब हम सबसे पहले असलम का हिस्सा निकालते हैं कि असलम को कितने रुपीस मिल जाएंगे इन 7000 में। तो वो कुछ इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, बहुत इजी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है टोटल 7 रुपीस में असलम का जो हिस्सा है वो है 1, तो 7000 में इसको कितने रुपीस मिल जाएंगे। तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, 7 1 0 0 0, तो इसको मिल जाएंगे 1000 1000। अब हम अशरफ का हिस्सा निकालते हैं, तो अशरफ का कितना होगा इसमें। अगर टोटल रुपीस है 7, इसमें अशरफ का जो है वो है 2 रुपीस, तो 7000 में इसका कितना होगा। इसको फिर डिवाइड करते हैं, 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के से, तो वो क्या जाएगा 2000। तो अशरफ का जो हिस्सा है वो 2000 है 7000 में। अब लास्ट में अकरम का हिस्सा निकालते हैं। अगर हमारे पास है 7 रुपीस में अकरम का जो हिस्सा है वो है 4, तो 7000 में इसको कितने मिलेंगे। तो इसको पहले डिवाइड करते हैं और इसको इसके साथ 4 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4000 आ जाएंगे। तो इसी तरह अगर एक 3 दोस्त है, इसमें कंटिन्यूड रेशो है और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट किया है और इसने मुनाफा किया, तो हम इनके दरमियान जो इसके हिस्से है वो कुछ इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हमने चेक करना है कि ये सही है या गलत है, तो हम किस तरह करेंगे। ये जो जितना भी हिस्सा है, अकरम को कितना मिला है, अशरफ को कितना मिला है और असलम को कितना मिला है, इसको अगर हम ऐड करें मींस 1000 और 2000, 3000 प्लस 4000, 7000, तो वो जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारे पास आ जाता है। तो इसी तरह आप एक क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि ये मैंने जो ये सॉल्व किया ये ठीक है या गलत, तो आप इसी तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू।